तीज किसे कहते हैं? हरियाली तीज क्या होती है? इसमें कजली तीज क्या होती है? हरितालिका तीज क्या होती है? इन तीज पूजा का विधि क्या होता है? उसमें पूजा की सामग्री क्या होती है तथा इस तीज की कथा क्या है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं कि तीज का असली मतलब क्या है। तीज यानी तृतीया तिथि। वैसे तो साल में 4 बार बड़ी तीज आती है, लेकिन उन सभी में 3 तीज यानी हरियाली तीज, कजली तीज और हरितालिका तीज सबसे बड़ी मानी गई है। उत्तरी भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में तीज का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह श्रावण और भादौ यानी भाद्रपद के महीने में आती है। यह तीज विवाहित सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष मंगलकारी मानी गई है। तीज का व्रत रखने से सुहागिन स्त्री का सौभाग्य बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है। तीज पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पति के अच्छे जीवन के लिए महिलाएं उपवास रखती है और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती है। तीज की तिथि वास्तव में माँ पार्वती को समर्पित है। माँ पार्वती की हर कथा में यह वर्णित है कि उन्होंने तृतीया तिथि को ही भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया था। माँ पार्वती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव के सम्मान के लिए वे हवन कुंड में भी स्वाहा हो गए। फिर हर जन्म में उन्होंने अवतार लेकर भगवान शिव का ही वर्ण किया। उनके सौभाग्य, सतीत्व, पवित्रता और तपोबल का अंश हर भारतीय नारी में हो। वे एक पतिव्रता रहे और उनके आचरण की शुद्धता बनी रहे। इसी शुभ उद्देश्य के साथ तीज के व्रतों की महिमा है। इससे पति पत्नी का सौभाग्य तो बना ही रहता है, साथ में परस्पर स्नेह और शांति का वातावरण भी निर्मित होता है। जानेंगे हरियाली तीज के बारे में। महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे व्रत का पालन करती है। उन्हीं में से एक हरियाली तीज है, जो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस तीज के समय पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है और सावन की बारिश मौसम को बहुत सुहाना बना देती है। नवविवाहित महिलाओं के लिए इस तीज का बहुत खास महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान वे अपने मायके जाती हैं और उनके परिवार वाले उन्हें पूरा श्रृंगार देते हैं। इस तीज पर झूला झूलने का बड़ा खास महत्व होता है। ये तो थी हरियाली तीज। अब जानेंगे कजली तीज क्या होती है। कजली तीज यानी भाद्रपद यानी भादौ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है और 16 श्रृंगार से सज धज कर पूजन करती है। अब जानेंगे हरितालिका तीज। इस तीज को सभी तीजों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसे बड़ी तीज व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो इस तीज पूजा का विधि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी तीज माँ पार्वती से सौभाग्य का वरदान मांगने और अविवाहिताओं के लिए वर प्राप्ति हेतु की जाती है। आइए जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि और कथा क्या है। यह त्यौहार वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी के चलते लोग इसे केवल एक ही दिन मनाते हैं। यह त्यौहार केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह पुरुष भी माँ गौरी को पालकी में बिठाकर झांकियाँ निकालते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह नहाकर अपने मायके से आए सिंधारा यानी साड़ियाँ और श्रृंगार के सामान का उपयोग कर सजती संवरती है। तैयार होने के बाद सुबह मुहूर्त में पूजा करने के पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, गंध आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा और आरती करें।
अंत में सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत का वितरण करें। सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करें। कई तरीकों में इस तरह भी कर सकते हैं पूजा। शाम के समय सभी महिलाएं किसी बाग बगीचे में एकत्रित होती है। तत्पश्चात माँ पार्वती की प्रतिमा को नए वस्त्र व श्रृंगार से सजाती है। एक अर्धगोले का आकार बनाकर उसके बीच में उस प्रतिमा को स्थापित करती है। सभी महिलाओं में से कोई एक महिला हरियाली तीज की कथा कहती है और बाकी सब मन में भगवान शंकर और अपने पति का ध्यान करते हुए उस कथा को सुनती है और पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। अंत में सब प्रसाद लेकर खुशी से नाचती व झूला झूलती है। तो इस तीज पूजा में कौन कौन सी सामग्री होती है? हरियाली तीज व्रत में शुद्ध मिट्टी प्रतिमा बनाने के लिए होती है। पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, आंका के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा, नारियल, चुनरी और साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री चाहिए होती है। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध आदि सामग्री होती है। तीज की कथा का शुरुआत करते हुए माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में ना पा सकी। इसके बाद 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की, और इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज भी तुमसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे, परंतु फिर भी तुम मेरी आराधना में लीन रही। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहाँ रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिले तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। कथा कहने के बाद गणपति, भगवान शंकर, माँ गौरी की चालीसा और आरती जरूर करें।
अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए माय चैनल अध्यात्मा। धन्यवाद।